I hope you all are doing good. Well, before we proceed, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक में जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसमें आई विल बी पुटिंग 3-4 क्वेश्चंस एवरी डे जो आपके बोर्ड से रिलेटेड होंगे और जो आपको CUET में भी हेल्प करेंगे। तो एक साथ CUET और बोर्ड दोनों का काम आपका हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इन दैट चैनल, और उस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस डालता रहूँगा जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब आते हैं कंसेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले जो डेफिनेशन मैंने दिया है, दैट्स अ टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं। पहले हम बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। अगर आपको याद होगा, जब लॉ ऑफ डिमांड में आपने पढ़ा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो इनवर्स का मतलब जब प्राइस बढ़े डिमांड गिरता है, और जब प्राइस गिरे डिमांड बढ़ता है, ठीक है। दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऑब्वियसली एक कंडीशन था उसमें, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो दैट इज, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। जब सिर्फ उनके कांस्टेंट रहने के साथ साथ जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ता है। दैट इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन इसमें एक कंडीशन था। कंडीशन इसमें यह था कि भाई ये दिस लॉ एक्सप्लेन्स ओनली द डायरेक्शनल चेंज एंड इट डज नॉट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज। इट डज नॉट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं करता था, डायरेक्शन के बारे में बात करता था। मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड जस्ट एक्सप्लेन्स कि अगर प्राइस बढ़ता है, लेट्स से लैपटॉप का अगर प्राइस 10% से बढ़ जाए, तो लॉ ऑफ डिमांड से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरेगा, बट बाय हाउ मच, कितने से डिमांड गिरेगा ये नहीं पता। सो लैपटॉप के प्राइस 10% बढ़ने से डिमांड 10% गिर सकता है, 20% गिर सकता है, 30% गिर सकता है, या 5% गिर सकता है, या 1% गिर सकता है, या हो सकता है ना ही गिरे। तो डिमांड विल डेफिनेटली फॉल, but by how much, that law of demand does not explain. Law of demand only and only explains the directional change, कि प्राइस का डायरेक्शन अगर ऊपर है डिमांड का डायरेक्शन नीचे होगा, या अगर प्राइस के डायरेक्शन नीचे है तो डिमांड का डायरेक्शन ऊपर होगा। बट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टॉक्स अबाउट बाय हाउ मच द डिमांड विल चेंज। बाय हाउ मच का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाय हाउ मच की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसने ले रखी है? वो ले रखी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने। सो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है हमें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है बाय हाउ मच द डिमांड विल चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस। टू बी मोर प्रिसाइज, अगर हमें ये पता चल जाए कि प्रोडक्ट का प्राइस 10% से बढ़ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमें ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि डिमांड गिरेगा तो कितने % से गिरेगा। तो अगर सपोज करो कि आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, और अगर आपको ये पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट के प्राइस को अगर मैं इतना बढ़ाता हूँ और इसका डिमांड इतना गिरेगा, तो आप कितना ईजिली एक डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइसिंग। आपको अगर ये पता चल जाए कि प्राइस 10% से गिरने से डिमांड इतना बढ़ेगा, या प्राइस 10% बढ़ने से डिमांड कितना गिरेगा, आपके लिए काम कितना आसान हो जाएगा। जी हाँ, ये काम आसान हो जाएगा अगर आप वीडियो को ढंग से देखें, ध्यान से देखें, और आपको समझ में आ जाएगा कि डिमांड रिएक्ट कैसे करता है विद द चेंज इन प्राइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। वैसे अगर आपको सारी वीडियोस चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी की, सो यू कैन ऑलवेज पिंग अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। वीडियोस आपको मिल जाएंगी एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। चलिए अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखिए। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस, मीन्स इलास्टिक, समथिंग दैट रिस्पॉन्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक, है ना। आप रबर बैंड को खींचते हो, रबर बैंड एक्सपैंड करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो हम कहते हैं उस पर इलास्टिसिटी है, उसको इलास्टिक भी कहते हैं, राइट। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज in the price of the commodity. To make it more simple, it tells us about by how much the demand will change due to the change in price. Alright, तो price elasticity of demand हमें ये बताता है कि अगर प्राइस 10% से बढ़ता है या 20% से बढ़ता है या 30% से बढ़ता है, डिमांड में कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है प्राइस elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price। इस फॉर्मूला से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और डिटेल में समझते हैं। अब हम किसी का भी परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? लेट्स से कोई वैल्यू पहले 200 है और अब वो वैल्यू 300 हो गई। ठीक है, अगर कोई वैल्यू पहले 200 वो वैल्यू अभी 300 नहीं, तो चलो लेट्स से 240 हो गई, तो कितने परसेंट से चेंज हुआ? मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा सर 40% से। नहीं, 40% से चेंज नहीं हुआ है। परसेंटेज चेंज को निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि ये वैल्यू कितने से चेंज हुआ, उस वैल्यू को लो, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू? 200 इंटू 100, तो कितना हो गया ये? 20%। 20%। सो जो परसेंटेज चेंज है उसको कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल फंडा है। कैसे करते हैं कैलकुलेट? चेंज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। सपोज करो पहले किसी की वैल्यू 300 थी, अब उसका वैल्यू 330 है, तो कितने परसेंट से चेंज हुआ? ये 30% नहीं है। चेंज इन वैल्यू 30 बाय ओरिजिनल वैल्यू 300 इंटू 100, सो दिस इज 10%। गॉट इट? तो परसेंटेज चेंज निकालने का बहुत सिंपल फंडा है, चेंज इन वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे निकालेंगे? अगेन सेम फंडा, चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, भी उसी फंडा से निकालेंगे, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो अब इतना लंबा लंबा तो लिखना पॉसिबल नहीं है, चेंज इन डिमांड हर बार लिखें, तो हम एक काम करते हैं, इसको सिंबल्स कर लेते हैं। सिंबल्स दे देते हैं कि डेल्टा सिंबल्स रिप्रेजेंट्स चेंज, P represents price and Q represents quantity। ठीक है, डेल्टा represents change, P represents price and Q represents quantity। सो हम क्या करेंगे? चेंज इन डिमांड को हम लिख सकते हैं चेंज इन डिमांड, सिंबल में डेल्टा चेंज, Q इज डिमांड, बाय ओरिजिनल डिमांड इंटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। ठीक है, हमने डेल्टा साइन यूज किया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग चेंज। 100 कैंसिल, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ चेंज इन Q बाय Q इनटू चेंज इन P बाय P। अगर इसको हम डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय चेंज इन P बाय P, सो विच कैन बी रिटन एज चेंज इन Q बाय Q इनटू P बाय चेंज इन P। लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इनटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो अब टू मेक इट मोर सिंपल, अगर हम इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि चेंज इन Q बाय Q इंटू P बाय चेंज इन P थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम क्या करते हैं, चेंज वाले को एक तरफ ले आते हैं और ओरिजिनल वाले को एक तरफ ले जाते हैं। देखो, आप जब डिनोमिनेटर्स को चेंज करते हैं, जैसे आप 2/3 इंटू 3/2, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो अगर आप इसको इंटरचेंज कर दो, 2/2 इंटू 3/3 हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा? 1। डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लिकेशन में इंटरचेंज करने से आंसर सेम रहता है, तो यहाँ पर भी हम यही कर सकते हैं, वी कैन डू द सेम थिंग हियर। इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू वी गेट नाउ?
वी गेट चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। ये मेरा फॉर्मूला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इसको कैलकुलेट करने का ये फंडा है, ये इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि इस फॉर्मूला से हम सम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट वीडियोस इन डिटेल, you can always call on the numbers given below. We'll provide you the complete detailed video of every chapter. Thank you so much.